नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रिज। मैं आपको बता देती हूँ कि एक सोशल मीडिया में एक खबर चर्चे में है एंटी कन्वर्जन लॉ 1978 को लेकर। मैं आपको बता देती हूँ कि एडवोकेट तामो तामिन जो एक फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है इंडिजिनियस फेथ साथ ही कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, जिसने पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल किया था आफ्रा 1978 को लेकर। इसके चलते हमारे अरुणाचल सरकार इस लॉ को अरुणाचल में इम्प्लीमेंट करने के लिए बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसी चीज को लेकर आज एसीएफ के द्वारा हंगर स्ट्राइक बोरुम ग्राउंड में आयोजित किया गया है और यहाँ पर सभी डिनोमिनेशन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर सभी एकजुट होकर गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि इस लॉ को अरुणाचल में लागू ना किया जाए। मैं आपको बता देती हूँ कि ये हंगर स्ट्राइक सिर्फ कैपिटल रीजन में ही नहीं बल्कि कई जगहों पे हो रहे हैं। इसे और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले तो सभी को पता है कि ये लॉ जो इम्प्लीमेंट करने का जो चर्चा चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर सभी हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये लॉ जो है एक असंवैधानिक कानून है और ये कानून जो होने जा रहा है वो ईसाई का खिलाफ है और जो धर्मनिरपेक्ष का खिलाफ है। इसलिए ईसाई लोग इसका विरोध करता है। इसका विरोध को लेके यहाँ लगभग 7,000 से विश्वासी यहाँ पे हम रह रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो आफ्रा 1978 जो आर्टिकल 25 को उल्लंघन कर रहे हैं? Yes, this is totally violation of Article 25 of Indian Constitution. तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस चीज का वजह से क्या डिस्क्रिमिनेशन डिवीजन होगा समाज में? यस, बहुत भारी चांसेस है कि इसे अगर ये कानून यहाँ लग जाता तो हमारा भाईचारा का आपस में हिंसा होने का बहुत ही चांसेस रहा। क्या आपको लगता है कि जैसे कि हमारा इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री है उसके बावजूद भी ये लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या मतलब समाज में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल हार्मनी किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं अरुणाचल? ये बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा समाज का भाईचारा, हमारा आपस में डिविजिव होगा। हमारा समाज का कोई भी जो आपस में जो पीस, जो ट्रैंक्विलिटी है वो कमी हो जाएगा और आपस में मतभेद हो भी जा सकता है और आपस में चिंगार की तरह जलते भी रह सकता है। इसलिए हम इस कानून को बिल्कुल तूत नाइल विरोध करता है। क्या आपको ये कितने महीने तक सही लगता है कि हमें रिलीजन चेंज करने के लिए किसी का परमिशन की जरूरत है? ये बिल्कुल नियम है नहीं, होगा भी नहीं है और ये हमारा व्यक्तिगत इच्छा है। हम अपना जिस धर्म को मैं मानता है उसको अपनाने के लिए मैं जिला प्रशासन से किसी सरकार अधिकारी से मेरा पूछने का सवाल होता ही नहीं है। यहाँ पे वो भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक रिलीजन से दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे किसी को जगह रिपोर्ट कराना पड़ेगा कि मैं मतलब इस तरह पे चेंज करी हूँ। अगर वो नहीं किया तो 2 साल का जेल प्लस 10,000 का पेनल्टी। उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, दिस इज अनबिकमिंग रूल। दिस इज लाइक ए डिक्टेटोरियल। This law should not have been framed and should never be framed in Arunachal Pradesh, like India, the democracy and the secularly established country. तो ये हंगर स्ट्राइक आप लोग कितने दिनों के लिए रख रहे हैं? केवल बस हम लोग ने उपवास, हम लोग प्रेयर एंड फास्टिंग 10 तारीख से शुरू किया 1 सप्ताह के लिए और आज उसका हम लोग इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हम लोग यहाँ कल्मिनेशन हो रहा है। आज ही हम लोग इस
हंगर स्ट्राइक को शाम 5 बजे हम लोग पूरा कर लेंगे। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहोगे कि जब अगर ये लो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो किस प्रकार का उन लोगों को तकलीफ होगा? देखिए, जहाँ लोग यहाँ आज आ नहीं पा रहा, और आपका इस माध्यम से मुझे लोग, जो भी ईसाई लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, वो लोग भी हमारा साथ दे, आने वाले दिनों में हमारे साथ दे और हमारा साथ जोड़े, और हम हमेशा प्रार्थना में बने रहे, और इस कानून को रुकाने के लिए हम प्रार्थना में बने रहने चाहिए, हम एकता में रहना चाहिए। एज ए इंग्लिश, देयर इज इंग्लिश सेइंग, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल को हम बरकरार मानते हुए प्रेयर के साथ हम रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो अरुणाचल सरकार जो इस लो को क्या इम्प्लीमेंट करेगा? बिल्कुल, अरुणाचल सरकार इम्प्लीमेंट करने में कोशिश नहीं करना चाहिए, और ये इतना मेरा लिए ये दिस इज नॉट एन इजी थिंग, नॉट एन इजी सिम्स इजी लॉ टू बी इम्प्लीमेंटेड लाइक इन अरुणाचल प्रदेश। सर, जैसे कि सभी को पता है इस लॉ के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ अगर आफ्टर 1978 अगर लॉ इम्प्लीमेंट होते तो किस तरह से ये सोशल हार्मनी को इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये जो है आज का हिसाब से हमारा क्रिश्चियन पॉपुलेशन 80% है। इसमें अगर ये लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अगर ऑप्रेस करने की कोशिश करेगा, ये बाधा डालने की कोशिश करेगा, लॉलेसनेस हो जाएगी और ये लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर नहीं पाएगा, इसलिए हमें चिंता है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या आपको लगता है कि अगर कोई रिलीजन को चूज करना खुद का डिसीजन होना चाहिए या स्टेट का डिसीजन होना चाहिए? ये तो खुद का डिसीजन, ये खुद का चॉइस है। हम मुस्लिम बनना, हिंदू बनना, क्रिश्चियन बनना या दोनों फॉलो को मानना, ये मेरा चॉइस है। मैं क्या खाऊं ना खाऊं, क्या पहनूं, ये दीज आर माय चॉइस। मैं अंतर में किसको विश्वास करता हूँ नहीं करता हूँ, वो मेरा चॉइस है। सर, आपको लगता है कि ये आफ्रा जैसे जो लॉ है वो आर्टिकल 25 को उल्लंघन कर रहा है? ये सरासर सीधा सा कार्टलमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको फंडामेंटल राइट का तौर पे ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। ये एक्ट का हिसाब से हमें कहाँ फ्रीडम दिया जा रहा है? हमको परमिशन लेके करना पड़ेगा, तो ये फ्रीडम कहाँ है? हमारा रिलीजन एक्टिविटी को अगर हम परमिशन ही लेके डीसी से हम एफिडेविट फाइल करके करेगा, फिर मैं उसको करने का बाद रिपोर्ट देना, इंटीमेट करना, तो ये कौन सा फ्रीडम हो गया? ये फ्रीडम नहीं है, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। आपको ये लो कितना हद तक सही लगता है कि अगर आप कोई एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो तो डीसी को जाके रिपोर्ट कराना, साथ ही 2 साल का जेल और 10,000 का पेनल्टी? ये कहीं भी ऐसे लॉ नहीं है। ये हम इस देश में हैं, इसमें कोई भी इस एक्ट को एप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई भी इसको नहीं मानेंगे। सर, आपको लगता है कि ये आफ्रा 1978 जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? Yes, this is unconstitutional. We are going to file. We are going to challenge it in Supreme Court also. तो आप अरुणाचल सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? ये सरकार हमारा सरकार है जी, हमारा अपना सरकार है, हमारा बनाया हुआ और हमारे लिए सरकार है। उस समय में जो पुराना जो किसी का इन्फ्लुएंस से एक्ट बनाया हुआ होगा, लेकिन उसको अभी जो सिविलाइज हुआ है, सिविलाइज सोसाइटी में, उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, उसको रिफिल कर देना चाहिए। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहूँगा कि चीज बिगड़ने से पहले ये यूजलेस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये एक जो हमारे अरुणाचल सरकार जो यहाँ पे लागू करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये आफ्रा जैसे लो जो फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर रहे हैं? इस पर आपसे चाहिए, हमारा संविधान, भारत का संविधान के हिसाब से ये तो उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि सबका राइट टू फ्रीडम, जो हमको जिस को हम विश्वास करना चाहिए, जिस कोई भी धर्म को हम विश्वास कर सकते हैं, यहाँ में हम सबको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में अरुणाचल में जो अफरा जो ये हमारा राइट को छीना जा रहा है, हमको ऐसे लगता है। अभी हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि ये आपको क्या लगता है कि ये तो अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो हमारे समाज में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये अगर इम्प्लीमेंट होता है ये अफरा जो हम लोग अरुणाचल में जो अभी शांति जो जी रहा है वो शांति बहुत अशांति हो सकता है। और जो अभी अफरा को लेकर बहुत सा जो हम लोग का ये इसको हमारा गवर्नमेंट या बहुत सा ये मिसयूज कर सकता है, रूल को मिसयूज करता है, यूज कर सकता है। और इसका कारण से हमारा जो खास करके जो हमारा क्रिश्चियन विश्वासी मसीह विश्वासी को बहुत सा मतलब प्रॉब्लम पहुंच सकता है ये। क्या आपको लगता है कि ये अफरा 1978 जो इनडायरेक्टली बोल रहे कि दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट ना होने के लिए, साथ ही इंडिजिनस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, इसमें इंडिजिनस ओलू का जो कहना है कि अफरा जो इंडिजिनस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इंडिजिनस तो ऑलरेडी प्रोटेक्ट में है ही। हम लोग का सारा कल्चर जितना ये नीति हम सब तो मानता ही है, लेकिन अभी जो ये जो हमारा फेथ में इसमें मालूम होना चाहिए, फेथ अलग अलग कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन जो हमारा इंडिजिनस तो इंडिजिनस रहेगा। इंडिजिनस को ये ऑलरेडी हम लोग प्रोटेक्ट में है, और क्या ये लगाना जरूरी है, जो अफरा जो लगाना रिसेंटली हमारे सीएम ने कहा है कि ये एक रिलीजन के लिए नहीं, लेकिन सबके रिलीजन का हित के लिए ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ में ऑलरेडी वो लोग का जो रूल को देखा था, यहाँ में कोई रिलीजन को इफेक्ट करने वाला नहीं है। ये इनडायरेक्टली ये हमारा मसीह भाई क्रिश्चियन भाई बहन को ही हम लोग को मतलब प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ में कोई आपको ना बुद्धिस्ट को होगा, ना हिंदू को होगा, ना मुस्लिम होगा, ना किसी को नहीं होगा। ये इनडायरेक्टली पूरा हमारा क्रिश्चियन भाई बहन हम लोग को ही ये प्रॉब्लम होने वाला है। और जो हमारे सीएम साहब बोलता है कि किसी को इफेक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर रूल बुक अंदर जो आगे बताया आर्टिकल्स में जो बनाने जा रहा है और जो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, पास करने जा रहा है, वहाँ में पूरा हम सब के लिए डीसीसी परमिशन देना, जो ओलू का सारा भाई दत्ता को हम लोग ओलू को बताना, ओलू से ही सब कुछ करना, ये तो किसी को प्रॉब्लम होगा, हम लोग को ही होगा सबसे ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अगर ये अफरा 1978 अगर लागू होते तो क्या ये हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से इफेक्ट पड़ेगा? ये लागू होने से हम आगे ऑलरेडी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, वर्ष जो ये स्टेट गुजरेगा। क्योंकि हमारा यहाँ में अभी तो बहुत पीस शांति से गुजर रहा है। क्रिश्चियन मिशनरीज आकर हम सब जो एक अंधकार में था उसका पीछे जब हम देखा जाएगा तो आज 50-60 इयर्स एक बैक जो हम देखा, हम लोग तो बहुत अनसिविलाइज जो गांव में जंगल में रहने वाला था। क्रिश्चियन मिशनरीज आकर आज हम सबको इतना मतलब बदलाव में लेके आया है, ट्रांसफॉर्म में लेके आया है और जीने सिखाया है, और जैसे खाना पीना सब कुछ हम लोग को सिखाया है। जो आज अगर इसी को खातिल करे जाए किया जाएगा तो हमारा लोग बैक चला जाएगा, जो वही जहाँ में जिस समय में हमारा लोग इतना क्रिमिनल माइंडेड था, लड़ाई झगड़ा एक गांव से एक गांव हम लोग जाता ही नहीं था, एक नदी से एक नदी पार करके जाने से मारामारी हो जाता था। लेकिन ये पीस और जो हार्मोनी को कौन लेके आया? ये क्रिश्चियन मिशनरी से मैसेज पहुंचाया, यीशु मसीह का शांति प्यार को लेके मैसेज पहुंचाया। आज हम सब दारू पीना, जो हम लोग झगड़ा करना, जो हम सब बहुत वायलेट करता, जो वायलेशन चलता था कैपिटल में, ऑल ओवर इज कमिंग, और हमारा कुरुंको में एक मना हुआ एक डिस्ट्रिक्ट था, मतलब खताखाते में मारामारी में। आज मसीह आकर ये क्रिश्चियन आकर इतना शांति हो गया। जब ये उल्टा हो जाएगा, जितना भी क्रिश्चियन में जो कुर्बान होने वाला वो सब तो आपको बिगड़ा हुआ लोग है ना। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाकर शांति से बैठा हुआ है, फिर वो लोग को वो वापस ले जाएगा। वो लोग खराब होने में कोई समय नहीं लगेगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 में साफ लिखा है कि कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं। लेकिन ये अफरा एक्ट अगर यहाँ पर लागू होते तो ये एक्ट को आपको क्या लगता है कि इसके अगेंस्ट जाके भी लागू करेंगे? देखिए, हम लोग का ऑलरेडी इंडिया जो संविधान में, भारत का संविधान में ऑलरेडी हम लोग को आर्टिकल 25 में लिखा है कि हम राइट टू फ्रीडम, जो हम कोई भी हम आजादी है, कोई भी किसी को भी हम अपना सकता है, जो मेरे धर्म को या राइट दिया है। लेकिन ये अफरा जो अरुणाचल में किसने लाना चाहता है?
और क्या इंटरेस्ट है यहाँ में आने के लिए, जरूरत नहीं है यहाँ में, क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा लगता है कि ये बाहर का जो एक्सटर्नल जो हम लोग के बीच में जो भाई भाई को जो क्लेश कराने जा रहा है, जो एक दूसरे को दुश्मन पैदा करा रहा है, जो ये बाहर से ये सब जो आज मास्टर माइंडेड बाहर का लोग जो आज हमारा यहाँ को अशांति कराने जा रहा है। इसलिए हम बोलता है कि जो बाहर से जो आकर जो इस तरह का जो हमारा अफरा को लेकर जो मास्टर माइंड दे रहा है, ये सब बंद करने से अच्छा है, नहीं करने से अच्छा है। हमारा ओनर अभी वो शांति में है, आप लोग बाहर से आके इस तरह का जो मास्टर माइंड बोल दीजिए, ये बोलना चाहते हैं। तो ये सडन जो 1978 वो भी 46 इयर्स के बाद ये लागू होने के बाद चर्चा में है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ये छुपा हुआ चीज नहीं है, ये ऑलरेडी इतना साल से ये सुआ है, मरा हुआ को जगाना, मतलब हम अभी भी बोला है कि ये कोई नहीं है जो आज हमारा इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बाहर से एक्सटर्नल जो फोर्स जो इनरलैंड परमिट लेके आता है, हमारा भाई के बीच में जो वो लोग जो दिमाग दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोग को पूरा यहाँ में जो भाई बहन को हम लोग को बटोरा करने के लिए बाहर का जो एक्सटर्नल आकर जो हमारा लोग को यहाँ में मतलब डिवाइड कराने के लिए जो पॉलिसी कर रहा है, ये हमारा अरुणाचल से नहीं, हम लोग में तो अरुणाचल में तो रिलेशनशिप प्यार और एक भाई बहन हम लोग बहुत एक मतलब इमोशनल जुड़ा रहता है। तो ये बाहर से जो आता है वो लोग तो अपना भाई बहन में भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा जो मिनिस्टर में पद में रहता होगा, बहुत बड़ा ये धनवान में रहता है, लेकिन अपना भाई भिखारी में रहने के बाद भी वो लोग कोई और से कोई ताल्लुक नहीं, अपना लाइफ है वो लोग के लिए। लेकिन हमारा अरुणाचल जो बहुत इमोशनल जुड़ा रहता है, रिलेशनशिप जुड़ा रहता है, वो भाई बहन का फैमिली को बहुत हम लोग प्यार से रहता है। लेकिन वो जो बाहर वो लोग का ये जो प्रैक्टिस है, वो लोग जो अपना आज भी इतना बड़ा जो एक भाई इतना ऊंचा बिल्डिंग में रह रहा है, जी रहा है, जो ऐश आराम जी रहा है, एक भाई जो एकदम बिग मांग रहा है, वो लोग दिखाई नहीं देता है। वो चीज को ही आज हमारा अरुणाचल में इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, जो प्यार को बंटवारा करने जा रहा है, ये सब चीज को बंद करने से अच्छा है। इसलिए आप जो बाहर में जो आप अपना भाई बहन को नहीं पसंद है, घूम रहा होता है, आप अपना जगह में रहिए। हमारा अरुणाचल में हम भाई बहन रिलेशनशिप प्यार, हम एक दूसरे में बहुत इमोशनल जुड़ा रहता है, फैमिली जुड़ा रहता है और रिलेटिव रिलेशन जुड़ा रहता है। हम सबको जो प्यार को बरकरार रखने दो, बाहर से आप इस तरह का मास्टर माइंडेड नहीं देने से बहुत अच्छा है। मैं ये जो बाहर से खास करके जो मास्टर माइंड दे रहा है, ये मैं मैसेज देता हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे एमएलए होने के नाते मतलब किस नजरिए से एक्ट को देखते हैं? ये एक्ट को सीधे से शब्द पे आपको बताएं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए not only as a Christian I'm here, but I'm here as a believer of Constitution. I believe in Constitution of India. I believe in Christ. तो मैं आज आया हूँ, मैं सबको संबोधित करूंगा और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या जरूरत पड़ा कि इतने साल के बाद आप अरुणाचल पे ये लगाना चाहते हैं? किसने हमारा भाई को PIL करने को कहा? अरुणाचल पे क्या हो गया कि इसको लेके आना पड़ा? मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं यही बोलूंगा कि ये गलत है। इसे सरकार, हमारा बड़ा प्रोग्रेसिव सरकार है, उसको विचार विमर्श करना है, सब विधायकों को बुलाना है, सब स्टेक होल्डर को बुलाना है। उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है दिस गवर्नमेंट इज बाय द पीपल ऑफ अरुणाचल, फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल, ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल, और ये जरूर अच्छा काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये बिल जो अभी तक तो हमें बताया नहीं कि लेके आएंगे, अगर लेके भी आते हैं, और मुझे ये विश्वास है कि ये सरकार नहीं लाएंगे, उसी विश्वास के साथ आएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर ये आफ्टर 1978 अगर एक्ट यहाँ पे अरुणाचल पे लागू होते हैं तो हमारे समाज को किस तरह से ये इफेक्ट करेगा, इकोनॉमिकली या सोशली का हो या इमोशनली किस तरह से? ये हमारे स्टेट को धर्म के आधार पे हमें बांटेंगे। देखिए, आज तक हम बटे नहीं, आज तक इतना रिलीजियस राइट्स हुए हैं, क्या अरुणाचल में हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग भाई भाई सब अरुणाचल में, हम लोग एक दूसरा को रिलीजन का थ्रू नहीं देखते, हम आपको एक दूसरा को भाई की तरह देखता है। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे तीन मूल चीज अगर आप देखेंगे, एक है प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्सन, दूसरा है
आप जो देखेंगे कि यू हैव टू टेक गिव नोटिफिकेशन एंड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तीसरा है ये प्रूविंग ऑफ इनोसेंस और गिल्टी, ये जिस डिफेंडेंट के ऊपर दिया गया है। ये कोई भी, इवन इफ यू गो टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 11, इस पे भी साफ लिखा है, यू कैन नॉट होल्ड अ पर्सन एंड टेल देम एंड टेल हर टू प्रूव हर इनोसेंट। यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। इस पे तो आप ऑलरेडी दोषित हैं। तो इन मूल आधारों पे मैं इसका अपोज कर रहा हूँ। अगर ये आ गया तो अरुणाचल कोई भी मेन लैंड जैसा स्टेट की तरह बच जाएगा। और मैं जब तक हूँ एज एन MLA ऑफ 16th एक्चुअली की पंजोर डिस्ट्रिक्ट, हम इसको बढ़ चढ़ के हम लड़ेंगे। हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हम चाहते हैं कि अरुणाचल पे ये डिवीजन जो लेके आ रहे आउटसाइड फोर्सेस जो है, जो हमें बंटवारा करना चाहता है रिलीजियस के आधार पे, इसे हम माने नहीं देंगे। और अरुणाचल का जनता बड़ा पीसफुल है, प्रोग्रेसिव है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। आई बिलीव एंटायर अरुणाचल इज विद अस। ये सिर्फ क्रिश्चियन भाई के नहीं है, ये पूरा अरुणाचल का सवाल है। तो सब अरुणाचल हमारे साथ है, मेरे साथ इंडिजिनस बिलीवर भी साथ है मेरे भाई यहाँ पे। तो ये सिर्फ क्रिश्चियन का नहीं है, ये चीज को जानना जरूरी है। सर, आपने कहा है कि इंडिजिनस बिलीवर भी यहाँ पे सभी आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार ये आफ्रा एक्ट को इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि लोग जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट ना करें, कि इंडिजिनस कल्चर का नाम यूज करके एक्ट को लाया जा रहा है? क्या लगता है? ये क्वेश्चन आप सरकार से पूछिए, लेकिन मैं बताऊं कल्चर और रिलीजन अलग है। अभी निसी भाई जैसे क्रिश्चियन है या कोई हिंदू है, मेरे काफी निसी भाई जो हवन करते हैं, तो मैं क्या उसको निसी नहीं मानता क्या? नहीं, वो यूकुम भी आते हैं, अपना पोशाक पहनते हैं, ब्योपा लगाते हैं, लेतुम पहनते हैं, दाव बुकता है कि नहीं, लुरुम पहनता है। हम लोग भी ईसाई लोग हैं, लेकिन हम भी बढ़ चढ़ के अपना कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो कहाँ पे यहाँ कल्चर खो रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ किस तरह का कल्चर खो रहे हैं। यहाँ कोई कल्चर नहीं खो रहा। मुझे तो ये विश्वास है कि ये चीज सरकार को पूछेगा, आप क्यों लेके आना चाहते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्यों लाया गया। That's what I'm thinking. तो आपको विचार से ये जो सरकार जो ये एक्ट लाने जा रही है, इस पे चर्चा हो रही है, आपके हिसाब से ये भी नहीं होना चाहिए? देखिए, चर्चा जरूर होना चाहिए। अगर चर्चा नहीं होंगे तो हल कहाँ से होंगे? यू नो, एंड आई अप्रिशिएट स्टेट गवर्नमेंट देर पे बुलाए, लेकिन बुलाए तो है। तो ACF भाई जो पूरे क्रिश्चियन समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जा रहे हैं, मेरे को बताया कि वो जा रहे हैं, किस तारीख को वो बात करेंगे। क्यों नहीं बात करें? हर समाधान का मसला होता है, लेकिन उसके लिए हमें बैठ के विचार विमर्श करना पड़ेगा। आपका क्या विचार है, हमारा क्या विचार। वी नीड नॉट एग्री, but there is always a way out, you know. So Arunachal is a land of peaceful state, peaceful community, और peaceful रहना, कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य अगर उन्नति करना है तो दिस इज द प्रीरिक्विजिट। आप इसको लेके शांति को क्यों भंग करना चाहते हैं? ये देखिए 2018 पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खान काफी क्लियरली कहे कि ये गलत है, हम इसका रिपील करेंगे। वो रिपील करना चाहते थे। तो अभी आज ये हो रहा है, किसके दबाव पे आ रहा है? कौन आउटसाइड फोर्स है जो कर रहे हैं? ये चीज आपको पूछना है। यू शुड बी आस्किंग। हम पूछेंगे तो बोलेंगे कि हम धर्म के बेसिस पे राजनीति करते हैं। आप पूछेंगे तो आपको बोलेंगे अच्छा क्वेश्चन पूछा। Then I will shift the burden to you. You have to stand for Arunachal today. You have to ask the right question. You have to hold the government accountable. You have to hold me accountable and ask what is the need. क्या जरूरत आ गया कि ये एक्ट को आज आप इंट्रोड्यूस करना चाहिए? मुझे एक कारण बता दीजिए, हम भी आपके सपोर्ट करें। मुझे तो कारण दिखाई नहीं देता। आप ऐसे MLA होने के नाते यहाँ पर सभी बिलीवर्स यहाँ पर आए हैं इस एक्ट को अपोज करने के लिए, तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं कि अरुणाचल एक यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ के जितने समुदाय हैं, हम पीसफुल रहने वाले इंसान हैं। हम शांति पे विश्वास करते हैं, हम एकता पे विश्वास करते हैं। आज तक हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ और ना आगे पे होंगे। और धर्म को लेके हम कभी बटे नहीं है। तो ये जो चीज एक मुहिम चला है, एक साजिश जो चला है, मैं अपने निसी भाइयों को नहीं बोल रहा, अपने निसी भाई कोई नहीं कर रहा। ये कहीं ना कहीं बाहरी फोर्स है जो आके हमें शांति देखना नहीं चाहता। हम दे डोंट वांट अस टू सी यूनाइटेड, इसीलिए लेके आ रहे हैं। तो ये चीज को समझना जरूरी है। ये क्रिश्चियन के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, ये सब अरुणाचल के लिए। हम कौन है? हम अरुणाचली है कि नहीं? सो इट इज अबाउट अरुणाचल। यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन, यू हैव टू सी। देखिए
ये जो है बिल कितने जगह पे है आप मुझे बताइए, मैं बताता हूँ आपको। ये 12 स्टेट पे है, 12 स्टेट पे। आप एक एक प्रोविजन पढ़िए, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है। अगर कल मैं सपोज मैं हिंदू धर्म को लेना चाहता हूँ, मैं क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताऊं? उसका क्या लेना देना है? सरकार को क्यों बताऊं? ये मेरा निजी मामला है। कल्चर इज फॉर एवरीबॉडी, रिलीजन फेथ इज माय पर्सनल। मैं किसी को क्यों पूछूं? मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। ये संविधान ने हमें राइट दिया है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। और हर एक जन को, अरुणाचल को ये जानना पड़ेगा। यहाँ पे कोई सिर्फ क्रिश्चियन भाई इकट्ठे नहीं हो रहे, सब धर्म के लोग हैं। हम सब मिलके एक बदलाव देखना चाहता है। और ये एक समय है टेस्ट का, हमारा कैरेक्टर का, हमारा इंटीग्रिटी का, हमारा अरुणाचल का वननेस का। और इस वननेस को, बाहरी ताकत को हम तोड़ने नहीं देंगे, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। से एक अरुणाचल निवासी होने के नाते जो अरुणाचल है, आपका जो 1978 जो यहाँ पे लागू होने का बात कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे हमारे ईसाई लोग के नेता एसीएम के लीडर्स और वेरियस चर्च लीडर्स हैव स्पोकन एंड दे हैव viewed। तो सरकार को इस प्रकार का कानून लाना चाहिए जहाँ समाज खुशियाँ से गूंज उठे, जहाँ समाज राज्य सेलिब्रेट पार्टी मनाए, खुशियाँ से आंसू निकले, खुशियाँ से रो पड़े। उस प्रकार का कानून लाना चाहिए सरकार को। और ऐसा नहीं लाना, ये ऐसे कानून है जहाँ भाइयों का बीच में बंटवारा, भाइयों का बीच में लड़ा रहा है, क्योंकि उसमें कौन है? हमारे भाई तो है, इंडिजिनस में कौन है? हमारा ही तो भाई। अब इस कानून का द्वारा से हम भाइयों का बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। वही मेरा एक प्रश्न है, क्या आप सरकार भाइयों का बीच में ये लड़ते हुए अब ये खुशी लगता है, तो क्या अच्छा लगता है, अब एंजॉय करना चाहता है, तो उस प्रकार का कानून को ना लाना चाहिए। गवर्नमेंट का फर्ज क्या है? गवर्नमेंट का ड्यूटी है सड़क बनाना, स्कूल बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और करप्शन फ्री, और ऐसे इतना सारा स्कीम्स है, प्रोजेक्ट है, पूरा करप्ट होके रहा है, उसको शूट कीजिए ना। आप डेवलपमेंट करने के जगह में आप साधु संत बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, ये सब छोड़ दीजिए। किसी का दबाव में ना आने से बहुत अच्छा। ये हमारा अपील है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट पैसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी राइट टू प्रीच प्रैक्टिस प्रोपोगेट टू, वहाँ पे तो है ही है। उसका ऊपर में 9 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, जस्टिस गवाई और 2 सदस्य का बेंच में ये वर्डिक्ट दिया था कि जो 18 इयर्स उम्र जो एडल्ट ब्रांचेस ना अपना राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, he can choose any religion। उसको माँ पिताजी भी फोर्स नहीं कर सकते। यही है सर, ऐसे आप यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पर आप भी पार्टिसिपेट करने आए, तो आप बता सकते हैं आपके ओपिनियन, मतलब किस तरह का दिक्कत या किस तरह का इम्पैक्ट आप लोग पे पड़ रहा है, सोशली कहो या इमोशनली? तो ये स्पिरिचुअली भी फिजिकली भी हरासमेंट है। इस सीएम का जो अनाउंसमेंट है, सीएम अपना ये कमिटमेंट में नहीं रखा। कुछ सालों पहले ईसाई लोगों को ये कमिट किया है कि इस अपरा एक्ट को मैं रिपील कर दूंगा। आप रिकॉर्ड में है, मीडिया में आप तो वो तो ये मालूम होगा ना उसको, वो इशूड किया है। तो आप सीएम को भी पूछिए, आप ईसाइयों को किस कारण से आप इशू किया था? आपने तो उस समय में यही कहा था कि ये अपना एक मिसयूज हो सकता है, अथॉरिटी जो पावर में है उसको मिसयूज कर सकता है। ये जो मिसयूज वाला है, हमारा सरकार अच्छा क्लीन सरकार
जो पब्लिक के लिए है, जो सामाजिक सरकार है, इस ये लॉ को हम रिपील करेंगे। अब इश्यू देने का बाद फिर अपना जवान को उस प्रकार का जो कुत्ता है ना, अपना वोमिट को खाता है, उस प्रकार नहीं होने से। और हमारा ये धरना इसलिए बैठ रहे हैं कि ये धरना हंगर, यहाँ हम पानी नहीं पी रहे हैं, या हम खाना नहीं खा रहे, यहाँ में सरकार का जो नेता उन लोग के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनका सोच हमारा प्रार्थना का द्वारा, हमारा जो आत्मिक प्रार्थना का द्वारा उन लोग का सोच बदल जाए और सही मार्ग में चला जाए। इसीलिए ये हंगर स्ट्राइक सरकार के लिए मेनली हमारा